अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये माह रबीउल अव्वल है और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान और दीगर इस तरह के काम किए जाते हैं। तो लोग ये सवाल करते हैं कि आया ये जश्न मनाना जायज़ है कि नाजायज़ है, आया ये कोई सुन्नत है, मुस्तहब है या बिदअत है। तो मेरा इसके बारे में यही जवाब है कि हदीस के अंदर मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बाकी शैउन युकर्रिबु मिनल जन्नति व युबाइदु अनिन नार इल्ला वक़द युबय्यिना लकुम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने हर वो चीज़ जो जहन्नम से दूर कर दे और जो जन्नत के करीब कर दे वो मैंने तुमको बता दी है। तो मेरा ये सवाल है कि आया जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये नेकी का काम है या गुनाह का काम है? तो ज़ाहिर है कि हर आदमी सुनने वाला यही जवाब देगा कि ये नेकी का काम तो हो सकता है, ये गुनाह का नहीं। फिर दूसरा सवाल ये है कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी के बारे में ख़बर थी कि ना नहीं थी? अगर जवाब यह दिया जाए कि आपको ख़बर ना थी तो ये भी बात सही नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि हाँ आपको इस नेकी के बारे में ख़बर थी, तो फिर यानी ये सवाल किया जाएगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी के बारे में ख़बर थी तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस नेकी के बारे में आगाह किया कि नहीं किया? तो ज़ाहिर बात है जवाब यह दिया जाएगा कि आगाह किया है। तो फिर जवाब सवाल ये है कि अगर आपने इस जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में अल्लाह के रसूल ने सहाबा को आगाह किया है, बताया है कि नेकी का काम है, तो फिर कहाँ है? ना तो इसके बारे में कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस रसूल है। तो मेरे भाइयों, अगर ये नेकी होती तो इसका हदीस के अंदर भी इसका तज़किरा होता है और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में हमें बताते। और वैसे भी मेरे भाइयों, आप जितनी भी अहदीसें हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उसके नाम है, ये बुखारी है, मुस्लिम है, दीगर जितनी भी किताबें यानी हदीस की हैं, उनके अंदर जब भी ईद के बारे में आएगा तो यानी उसके बाबुल ईदैन के बारे में जब आएगा तो उसके अंदर दो ईदियों का ही तज़किरा होगा। चाहे मेरे भाइयों फ़िक़्ह की किताबें हों, चाहे हदीस की किताबें हों, आप हदाया उठा के देख लो, कुदूरी उठा के देख लो और शरह वक़ाया उठा के देख लो, दीगर कोई भी किताब किसी फ़िक़्ह की भी होगी, हर फ़िक़्ह की किताब के अंदर, हर हदीस की किताब के अंदर मुहद्दिसीन ने जो बाब बांधे हैं बाबुल ईदैन, तो उसमें ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर का ही तज़किरा किया है, ना कि ईद मिलाद नबी का तज़किरा किया है। तो मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेकी के बारे में आगाह कर दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नेकी के ऊपर अमल करने के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जैसे कि हदीस के अंदर मौजूद है, जब जंग बदर के अंदर आप शामिल हुए तो एक ऊँट 3 आदमियों के हिस्से में आया। एक ऊँट के ऊपर 3 आदमी सवार होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही 2 सहाबी बने और कब 1 घंटा मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सफ़र करते और बाकी 2 सहाबा पैदल चलते रहे। यहाँ तक जब अल्लाह के रसूल की 1 घंटा बारी ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल ने नीचे उतरना चाहा तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आप ऊपर ही रहो, हम आपकी तरफ से हम पैदल चलेंगे। तो आपने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकत वाला हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा नेकी की ख्वाहिश रखने वाला हूँ कि मैं भी नेक अमल करूँ। तो आप मेरे भाइयों नेकी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। अगर ये वाक़ई ही जश्न मनाना नेकी का काम होता तो अल्लाह के रसूल कभी इससे पीछे न रहते और सहाबा को बताने में कभी भी आप यानी किसी किस्म की कोई आप हिचकिचाई महसूस ना करते।
اور یہ گویا کہ یہ سمجھ آئی کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، لہٰذا ان تمام قسم کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ جو ہے پریشان تھے، غم زدہ تھے، اور مدینہ کی فضا جو ہے وہ سوگوار بنی ہوئی تھی، لہٰذا میرے بھائیوں میں کسی کے اوپر کسی قسم کا اٹیک کرنا مراد نہیں ہے۔ تمام میرے مسلمان بھائیوں سے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ذرا سوچے سمجھے کہ ہم کس سائڈ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔